न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। फिजिक्स में बहुत बड़ा स्थान है इसका, ठीक है ना। पूरा न्यूटन का पूरा समझ लिए मेन लॉ है ये। तो देखिए दो मास हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, ये न्यूटन ने बताया था। और ये अट्रैक्शन किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो m1 m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं अलग अलग दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिवाइड बाई इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और फिर इनको मिला के लिखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन, ये एक्सप्रेशन आएगा। इज इक्वल टू लगाएंगे आप इसके अंदर तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा g। तो जितना ये इंपॉर्टेंट आपका रूल है उस उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो g ये इंट्रोड्यूस हुआ है ये उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये g के बारे में आप देखिए, सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन तैयार करनी पड़ेगी। तो डेफिनेशन इसकी कैसे, डेफिनेशन फिर इसकी वैल्यू, ठीक है ना, इसकी यूनिट, इसकी डायमेंशन, इसकी डिस्कवरी, मतलब इसकी वैल्यू किसने बताई थी, वैल्यू बताई किसने थी, वैल्यू किसने बताई और किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके बताई। तो पहले बात जी की डेफिनेशन कैसे बताएंगे, जो तो मैंने अक्सर बताता रहता हूँ फिजिक्स में डेफिनेशन कैसे बनाई जाती हैं कि आप जो है वो सबको 1 1 1 कर दीजिए। तो m1 m2 r सबको जो है आप 1 कर दो तो ये सब 1 हो गया, तो बचा क्या, f इज इक्वल टू जी बचा। तो कहने का मतलब है यूनिट मास और यूनिट डिस्टेंस पे रखे दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जितना फोर्स लग रहा होगा वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगा। ये आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो डेफिनेशन इसकी आप इससे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू जो इसकी होती है वो 6.67 10 टू द पावर -11 और यूनिट जब बनाने का नंबर आएगा, देखिए यूनिट इसकी क्या है, एफ आर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड ये अपॉन में पहुंचेगा तो kg -2, ये इसकी यूनिट। तो वैल्यू लिखते टाइम भी यूनिट की जरूरत पड़नी है, तुरंत फॉर्मूले से बनाइए। यूनिट पूछी जाए तो भी फॉर्मूले से ही यूनिट बनेगी। डायमेंशन इसकी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धीमी विश्लेषण चैप्टर में पढ़ी होगी, आप एक बार और निकाल के देख लेना और जो इसका फाइनल आंसर है उसे रट भी लेना, ताकि अगर कहीं कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो तो आप उसमें पता लग जाएगा आपको कि हाँ भाई कैलकुलेट करने में दिक्कत हो गई है। 4-5 ऐसी ये डायमेंशंस हैं जो आपको हमेशा रटी लेनी चाहिए, जैसे एक विस्कोसिटी वाली हो गई, श्यानता गुणांक की हो गई, प्लैंक कांस्टेंट हो गया, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद वैल्यू किस साइंटिस्ट ने बताई थी, तो वो साइंटिस्ट था हेनरी कैवेंडिश, ठीक है ना, इसका नाम भी ध्यान रखिए। इस साइंटिस्ट ने ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करी थी, एक्सपेरिमेंटली इसको निकाला था कि कितना होता है ये, और किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके निकाला गया था, तो टॉर्जन बैलेंस, एक बैलेंस होता है, टॉर्जन बैलेंस के बेसिस पे उसने इसकी वैल्यू जी की कैलकुलेट करके बताई थी।